आज की क्लास में सीखेंगे हम परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज मतलब कि कितने की कमी हुई है, इसके अकॉर्डिंग। जब भी हमें कमी दी हुई हो तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है। डिक्रीज के लिए क्या है, ए माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी 100। से पहली क्लास में सीखा था हमने कि इंक्रीजिंग कितने की वृद्धि हुई है। आज की में सीखेंगे हम कमी वाले मतलब डिक्रीज वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। कोई आयत है, उसकी लंबाई और दो चौड़ाई दी हुई है। लंबाई में हम क्या करेंगे, 10% को कम कर देंगे और चौड़ाई को 20% से कम कर देंगे। जो भी उसके बीच में कमी हुई है, उस कमी की वजह से उसके परिवर्तन, जो क्षेत्रफल था उसमें क्या परिवर्तन आया उसका पता लगाना हमें। ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे हम ए बी रूल से। ए बी वाला रूल है हमारे पास सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड क्या है, बोलता हमें कि ए कितना हमारे पास 10 माइनस बी कितना हमारे पास ए माइनस का, ठीक है, 20 कितना प्लस क्या है 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। जीरो से ये जीरो, ये जीरो से जीरो, कितना माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 20 प्लस कितना 2, कितना आएगा -28%। कितना -28%। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, मानो हम क्या सोच सकते थे कि सबसे पहले अगर केस हमें 10%, 20%, 5%, 2% और वो भी लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी हमें दिया हुआ है, क्या दिया, यहाँ पर 10 की कमी और 20 की कमी थी। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 20 से, कितना आएगा 200। कितना आएगा, आएगा चलो 200, कितना आएगा 200। मैंने क्या बताया था कि 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। ये था 10 की कमी और 20 की कमी। 10 प्लस में 20 कितना 30, लेकिन किसके, 30 माइनस के। माइनस के 30 में से 2 को हम घटाएंगे, कितना आएगा 28%। इस तरह भी कर सकते ना। मानो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। पाँच परसेंट वे 20%, 5% 20%। ए भी रूल से करेंगे सेम। सक्सेसिव मेथड क्या बोला हमें, इसको मल्टीप्लाई ए प्लस, सॉरी, माइनस माइनस ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी, कितना 5 माइनस के, फिर माइनस के कितने 20 प्लस कितना 5 मल्टीप्लाई अपॉन 100। क्या है, माइनस के 5 और माइनस के 20 कितने हो जाएंगे, माइनस के 25। ये किसके, प्लस के, कितने हैं हमें पता है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगानी है। तो इसको आप काटना चाहो तो काट सकते हैं। देखो कितने बार से कट जाएगा, एक बार से कट जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया, ये कितना बच गया, 5 से काटेंगे 2 बारी, 2 से काटेंगे कितना, 1 प्लस के 1 है हमारे पास, कितना प्लस का 1 है, कितने आ जाएंगे हमें, ऐसा करो माइनस के 24%।
ऐसा नहीं करते, मान के चलो हमें क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ गया 100। 100 मतलब हमें 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना था, 2 अंकों के बाद पॉइंट ये है ना, मतलब 1 है किसका, प्लस का, 5 प्लस 20 कितने हो गए 25, लेकिन किसके, माइनस के 25, किसके, माइनस के 25 में से हम इसको लेस करेंगे कितने को, 1 को, कितना आएगा 24 माइनस के, ये था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, मान के चलो आप, क्या लेते हैं हम एक क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई को 25% व 30% से कम कर दिया जाता है तो जो भी उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ उसका पता लगाएं। रूल क्या कहता है हमें, 25 मल्टीप्लाई 30, देखो 25 प्लस कितने माइनस के हैं 30, ये माइनस के, प्लस 25 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, यही था। 25 माइनस के कितने हैं 55 प्लस क्या था, देखो एक हमें क्या पता, 25 को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 25 से इसको मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 75, मतलब 750 आएगा। हमें क्या करना था, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना था, यही था। 55 कितना हो रहा है 55 है, उसमें से इसको लेस करना, कि ज्यादा है ना माइनस के तो माइनस का निशान आएगा, इसमें से 7 लेस करते हैं, 7 लेस करने पर क्या आएगा 48, लेकिन 50 पैसे हो रहे हैं तो क्या है 47.5%। अब ऐसा ना करके दूसरा तरीका क्या था हमारा, कि हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकें, 25 मल्टीप्लाई 30, 25 मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा 750। 2 अंकों के बाद क्या लगाना था हमें, दशमलव, किसका, प्लस 25 प्लस 30 कितना 55, किसके, माइनस के, माइनस में इसको लेस करो कितना आएगा, माइनस क्या आएगा 47.5%। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, सपोज करो आप, एक क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक आयत है एक, और उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, कुछ भी मान लो 7%, वे 12% है, कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में जो भी परिवर्तन हुआ है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तन का पता लगाएं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, 7 है, मतलब माइनस के 7, माइनस के 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, ये था। 7 माइनस और 7 माइनस के 12 कितना, माइनस के 19 प्लस, हमें क्या था कि 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना, 7 को मल्टीप्लाई 12 करें क्या आएगा 84, पॉइंट इधर लगाना है हमें, है ना। तो इसमें से माइनस करने हैं, ये कितना, ये 0.84 को, क्या होगा इसका 18 माइनस
160% कितना। और दूसरा तरीका ये था हमारे पास, दूसरा तरीका क्या था, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कितना, 12 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 12 7 84, 12 7 84, दो अंकों के बाद पॉइंट लगाने को हमको, 7 5 19 कितना 19, लेकिन किसके, माइनस के, सॉरी सॉरी, कितने हो रहे हैं 19, इसको इसमें से लेस करो, कितना आएगा 18.16%, क्योंकि ये माइनस के और ये प्लस के थे, इसलिए हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, कितना आएगा 18.16%। देखो एक क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, एक कमरे की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है, व चौड़ाई को 5% से कम कर दिया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन करे थे हमने कि 10% की इंक्रीज होगी, फिर 20 की इंक्रीज हो गई, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन करे थे हमने, डिक्रीज वाले मतलब कमी वाले, 10% की कमी, 20% की कमी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बार तो हम उसमें कुछ बढ़ा रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज मतलब कमी हो रही है। तो इन मिक्स वाले क्वेश्चनों को हम करेंगे बेसिक से करते, पहले फर्स्ट में हम बेसिक से करेंगे तो क्या आएगा 10%, क्या है 10%, नंबर एक क्या है 10%, 10% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/10, ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 10, क्या है ओल्ड वैल्यू 10, न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 11। 5% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/20, कितना 1/20, पहले क्या थी 20 थी, कितना होगी, सॉरी कमी है इसमें, कितना हो गए 19, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 209, ठीक है, बीच कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, कितने का 209 का, मतलब कितने का 9 का, कितने के 9 का डिफरेंस, कितने के 200, यही है, मल्टीप्लाई करेंगे, काटो इसको, क्या आएगा, मानो चलो मैं इसको काट देता हूँ, ठीक से कट गया, कितना आएगा 4.5%, कितना आएगा 4.5%, कितना आएगा 4.5%, ठीक है। मान के चलो अब हम इस क्वेश्चन को ऐसा ना करके एक और तरीके से लेते हैं, ए बी वाले से, सक्सेसिव वाला मेथड सीखा था हमने, उस मेथड से लेते हैं हम इसको। ये कितना हमारे पास बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुई कितने की 10% की, 10% किसका प्लस का, बाद में बी क्या है -5, क्योंकि डिक्रीज कमी हुई है। अब देखो जब हमें इसमें क्या माइनस कितना 10 मल्टीप्लाई 500, अब देखो हमने क्या था पहले यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा रहे थे, लेकिन अब क्या लिख दे माइनस का, ये क्यों आया इधर, हमने सीखा था कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्लास में क्या सीखा था हमने, तब कभी भी हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक जैसे निशान होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो हम क्या करेंगे प्लस, देखो अगर माइनस को माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो क्या आएगा प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो फिर भी क्या आएगा प्लस, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस। क्या समझ में आ रहा हमें कि जब भी एक जैसे मतलब समान निशान हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें प्लस मिलेगा, अलग है तो माइनस, देखो इसमें पहले प्लस हो रहा था इसमें माइनस, तो अलग अलग है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस,
तो क्या आएगा, अलग अलग निशान के लिए माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अब क्या है हमारे पास 10, 10 में से 5 को लेस करना है, कितना आएगा 5, किसके, प्लस के। ठीक है, माइनस है, माइनस क्या था कि दो अंकों के बाद पॉइंट लगाना, कितना, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा 50, दो अंकों के बाद पॉइंट। ठीक है ना, दो अंकों के बाद पॉइंट। 5 में से इसको लेस करो, 5 में से 50, तो कितना, 4.5, 50%। ठीक है, और ये था ना सेम, लेकिन उस मेथड से थोड़ा हमारे ये वाला इजी है। और अगर हमें कन्फर्म है कि हम क्या माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों का, क्या देखो फर्स्ट में सीखा था हमने कि पहले जो दिया हुआ है उनको मल्टीप्लाई करना, हमें जो दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई करना। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 5 से, तो 10 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया हमारे पास 50, लेकिन किसके, माइनस। ठीक है, हमें क्या था कि दो अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, कितना 50, किसके, माइनस के, लेकिन पॉइंट लगाना है हमें दो अंकों के बाद। फिर क्या करते थे हम, इसको प्लस करते थे या माइनस जो भी होगा, लेकिन इसमें क्या 10 प्लस के और ये 5 माइनस के, प्लस के ज्यादा है ना, तो प्लस का निशान आएगा, लेकिन 10 में से 5 लेस करेंगे क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 में से 4.5 मतलब 50 को लेस करो 4.5%, कितना, 4.5%। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम सेम इसी तरह कि इतने की वृद्धि हुई है, इतने की कमी हुई है। तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि आयत की लंबाई को 10% से बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 8% से कम किया जाता है, जो भी कमी या वृद्धि के कारण परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है ये पता लगाना है हमें। जो भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का पता लगाएं। क्या बोला था कि सबसे पहले क्या करेंगे, ए कितना हमारे पास, ए था हमारे पास, ए कितना 10%, माइनस कमी है कितने की, 8 की। देखो ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा, माइनस 10 मल्टीप्लाई 8 को करेंगे अपॉन 100 करेंगे, 10 में से 2 8 को लेस करेंगे क्या आएगा, प्लस के 2, माइनस का माइनस का, 8 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना आएगा 80 है, लेकिन दो अंकों के बाद पॉइंट लगाना हमें, ये ना, 2 में से 80 को 2 में से 80 पैसे मतलब ये मान के चलो उनको लेस करना है, तो कितना 120 मतलब 1.20% की क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है ना, अब देखो सेम मान के चलो इसको एक और उसी तरीके से करते हैं। क्या बताया था कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, अलग अलग है ना, अलग अलग है तो माइनस, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें 80 आ गया, दो अंकों के बाद पॉइंट लगाना था, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसमें देखो 10 है की वृद्धि हुई है लेकिन 8 की कमी की है, 8 में से 2, 10 में से 8 को लेस करेंगे कितना आएगा 2, लेकिन किसके ज्यादा, किसके हमारे पास, प्लस के, तो प्लस का 2, इसको लेस करो 120, 1.20%। इस तरह क्वेश्चन दिए हैं तो हमें ए बी रूल लगाना है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सबके हो गए होंगे।